हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। जो डिफरेंट क्लासेस में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं वो हमें दिए गए हैं, तो हमें इसको बार ग्राफ की फॉर्म में हमें इसको प्रेजेंट करना है। हमें जो ये डाटा दिया गया है इसका बार ग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर दिया गया है, क्लास दी गई है 5th 6th 7th 8th 9th और 10th तक का डाटा दिया गया है। 6 to 10 हमें डाटा दिया गया है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे कितने हैं, 5th में 135 है, 6 में 120 है एंड सो ऑन। तो इसका हमें डाटा बनाना है। डाटा बनाने के लिए हमें एक स्केल लेनी होगी कि हम जो बार ग्राफ होता है उसे बनाने के लिए एक स्केल चूज़ कर लेते हैं। तो इन्होंने पूछा है हाउ वुड यू चूज़ ए स्केल, आप वो स्केल कैसे चूज करेंगे। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसका बार ग्राफ। देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल, हम एक स्केल कैसे लेंगे इसमें। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको इस तरह का एक ग्राफ पेपर ले लेना है। आपको यहाँ पर स्केल चूज़ करनी है। 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। हमने क्या माना है, इसका देखिए जो ये एक बॉक्सेस होता है इसको हमने 1 यूनिट माना है। 1 यूनिट को हमने 10 चिल्ड्रन के इक्वल मान लिया है। आप इसमें कुछ और दूसरी यूनिट भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन ही ले। आप 20 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगेगा वैसे ले। लेकिन जैसे यहाँ पर 140 तक हमें बनाना है तो इसमें 10 तक के सही रहेंगे, इसलिए हमने लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। अब देखिए बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहले जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उस पर हम 2 एक्सिस बना लेते हैं। एक तो ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है हमारा और ये वाला वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर हमें क्या रखी हैं, बुक में हमें दे रखी हैं क्लासेस और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो हम एक्स एक्सिस पे तो हम क्या लिख लेंगे, क्लासेस लिख लेंगे कि क्लासेस हमारे पास कौन कौन सी हैं। 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक हमारे पास क्लासेस हैं, तो हमने क्लासेस लिख ली। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। इधर लिख लेंगे हम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास। और यूनिट हमने ले ही ली थी कि 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम पहले इस वाले को डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे सब पार्ट्स में। यहाँ पे हम 0 लेते हैं। अब यहाँ 1 यूनिट को हमने 10 लिया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 और 140 तक हम बना लेंगे, क्योंकि हमें डाटा दिया गया है 135 तक। 135 तक दिया है तो हमने 140 तक बना लिया। यहाँ तक हमारा पूरा डाटा कवर हो जाएगा। तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब हमने लेनी है 5th क्लास। यहाँ पे हमने 5th क्लास लिखी है। तो अब देखिए 5th क्लास में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने हैं, ये देखिए 5th क्लास में है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस 135। अब 135 को हम इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, 5th क्लास हमने यहाँ पर ली है तो, और 1 यूनिट क्या है हमारी, हमें जाना है 135 तक। तो हमारा यहाँ पर 60 हो गया, 110 हो गया, ये देखिए 140 तक हमारे पास है, लेकिन हमें जाना है 135 तक। तो 135 क्या हो जाएगा, इन दोनों की मिडिल की टर्म 130 और 140 के बीच की जो मिडिल टर्म होगी वो हो जाएगी हमारी 135। तो हमारा 135 देखिए यहाँ पर मिडल आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस बॉक्स को हम नीचे तक बना देंगे। ये हमारी हो गया 5th क्लास का डाटा हो गया ये। फिर हम बनाएंगे 6th क्लास का डाटा। अब देखिए 6th क्लास में हमारे कितने हैं, 6th क्लास में हमारे 120 चिल्ड्रन। अब 120 के तक बनाएंगे। अब जैसे हम 0 से हमने शुरू करा, हम देखेंगे कि 120 कहाँ पर है। ये देखिए ये मिल गया हमारा 120। तो इसके सामने से हम यहाँ तक ये बार ग्राफ जो ये बनाए हैं हमने बॉक्सेस, इनको बार ग्राफ बोलते हैं। अब हम बनाएंगे 7th क्लास के लिए। ये देखिए 7th क्लास में 95, 7th में है 95। तो हम 95 ढूंढेंगे। अब 95 कहाँ तक जा रहा है हमारा, यहाँ से ये देखिए हमारा यहाँ पर 90 आ रहा है। अब यहाँ पर 90 आ रहा है और हमें चाहिए 95। तो यहाँ पर 90 और 100 के बीच में यहाँ पर हमारा होगा 95। तो ये हमारा बन गया
7th क्लास का, ये देखिए 7th क्लास का बन गया हमारा 95 तक। अब हमें 8 क्लास का बनाना है। 8 क्लास का है हमारा 100। अब देखिए 100 कहाँ तक है, ये देखिए ये रहा यहाँ तक 100, ये हमारा 100, ये 8 क्लास का 100 का बार ग्राफ बन गया। फिर हमें बनाना है 9 क्लास का। 9 क्लास का है हमारा 90, ये देखिए ये हमारा 9 आ रहा है, ये हमारा 9th क्लास का बन गया। फिर हमें बनाना है 10th क्लास का। 10th क्लास का है हमारा 80, ये देखिए ये रहा यहाँ पर कितना है हमारा 80, ये हो गया हमारा 10th क्लास का 80 तक। तो अब ये हमारा बार ग्राफ बनकर तैयार हो गया है पूरा का पूरा, ये देखिए ये हमारा पूरा बार ग्राफ बन गया है। अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन 3 का, आप भी पार्ट देखिए। बी में क्या पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो हमें देखना है किस क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है और किस क्लास में सबसे कम स्टूडेंट्स हैं। तो आप देख लीजिए किस में सबसे ज़्यादा है। ये जो ये क्लास है हमारी 5th वाली, ये हमारी जा रही है ऊपर 135 तक, तो 5th क्लास में सबसे ज़्यादा है। और मिनिमम किस में है, मिनिमम आप देख लीजिए 10th में 80 है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 10th क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। अब हमें रेशो फाइंड करना है, जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच रेशो फाइंड करना है। हमें देखना है क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स थे, 120 है। आप बार ग्राफ से भी देख सकते हो और यहाँ टेबल से भी देख सकते हो। तो 6 क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं और 8 क्लास में स्टूडेंट्स हैं 100। तो हमें दोनों का रेशो फाइंड करना। अब रेशो क्या होता है, देखिए रेशो कैसे फाइंड करते हैं। रेशो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया रेशो, यहाँ पर नंबर ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट है 120 और क्लास 8 के स्टूडेंट है 100। दोनों को हमने क्या करा, कट कर लिया 20 से, 25 जा 100 और 26 जा 120, तो 6/5 हो गया और रेशो हो गया 6:5। देखिए ये रेशो का साइन होता है, इस साइन को बोलते हैं रेशो साइन। ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।